माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परिवर्तन, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का प्रतिबिंब क्या है यही पढ़ना है, प्रतिबिंब का प्रकार। फिर दर्पण पढ़ेंगे, किस प्रकार का दर्पण है, कौन सा दर्पण है। तो चलिए आज हम लोग प्रतिबिंब पढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हेडिंग दीजिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं या प्रतिबिंब क्या है। तो आप वो प्रतिबिंब जो है ना, पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग साथ में लिखिए, लिखिए किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी बाबू, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे बाबू। उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए बाबू, प्रतिबिंब जो है कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आओ, प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, कहीं से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से बाबू टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को, उस वस्तु का बाबू हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। इसमें लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कि बाबू, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आएगा तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसे, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे बाबू। समझा, प्रतिबिंब कहेंगे। और प्रतिबिंब जो है बाबू, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब है, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है। आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग बाबू आगे चलते हैं कि प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए, और दूसरा बाबू आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी का ही दूसरा नाम बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। लिखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है बाबू वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो है बाबू आभासी, इसको बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। समझे, प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का नाम है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है।
चलिए अब हम लोग पहला प्रतिबिंब पर चलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। बाबू वास्तविक प्रतिबिंब पहले लिखते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वास्तविक प्रतिबिंब जो है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए, अब आप लोग लिखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से बाबू, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर बाबू, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी, वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए बाबू, वास्तविक जो प्रतिबिंब है, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब, जो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती, कहीं किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरणें हैं आती है और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वो वास्तव में मिलेगी, वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का बाबू वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद, है ना, टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, देखिए यहाँ वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब है बाबू, वो वास्तव में मिलेगा, उस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा, दर्पण से टकराने के बाद उस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा, तो उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक जो प्रतिबिंब है बाबू, इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद हम इसके बारे में लिखते हैं आगे। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार का जो प्रतिबिंब है बनाता है। चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब है, लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसी में लिखिए, स्टार देकर के नीचे लिखिए या नोट में नोट देकर के लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब को बाबू पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समझें किसके बारे में हो रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा हो रहा है। तो लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में नोट लिखिए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को बाबू पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और बाबू जो वास्तविक प्रतिबिंब है दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है बाबू। दर्पण के सामने
बनता है। और एक पॉइंट लिख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक कटान से बनती है बाबू, वास्तविक कटान से यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, बनती है। थोड़ा सा जगह नहीं मिला, देखिए बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक कटान है, यहाँ पे देख लीजिएगा, वास्तविक कटान से बनती है। देखिए बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में कुछ लिखा गया है, इसके ये नोट पॉइंट में है बाबू, ये जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सब है। वास्तविक प्रतिबिंब आपको समझा दिए, और वास्तविक प्रतिबिंब में जो भी नोट रहेगा आप लोगों को ध्यान देना है, उसको ज़्यादा गौर से देखना है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बाबू, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को बाबू पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है बाबू पॉइंट, कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब में बाबू हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, कहीं भी वस्तु रखेगा उसका हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब। और तीसरा जो है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, समझे, दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। और चौथा पॉइंट जो है बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं बाबू, वो जो उस पर गौर करना है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है बाबू किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, समझ गए होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, समझे। और तीसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट कहता है वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तो आप लोगों को ये सब जो पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, ये सब आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। परीक्षा में पूछता है बाबू, ऑब्जेक्टिव पूछा है इसका, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अब हम लोग चलेंगे आभासी प्रतिबिंब पर। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, नीचे वाला लाइन है लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनती है। चलिए अब हम लोग बाबू आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब पर चलेंगे बाबू। लिखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, लिखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। लिखिए बाबू, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब लिख करके आप लोग डैश दीजिए। चलिए चलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम लिख लीजिए बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, एग्जाम में अगर दे दे आभासी के जगह पर काल्पनिक तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। आभासी या काल्पनिक है बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे। चलिए आभासी प्रतिबिंब जो है बाबू, लिखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये बाबू मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर
मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का उस बिंदु को आप उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, ये जो आभासी प्रतिबिंब है, आभासी का ही दूसरा नाम काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब क्या कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलेगी बाबू, ये मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को बाबू हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का, लिखा गया है, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझे? तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब अगर आपसे पूछेगा तो लिखना है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर ध्यान रखना है बाबू, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। वास्तव में मिलती है और काल्पनिक में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आराम से एकदम पहले समझ लेना है, उसके बाद लिखना है। समझे? चलिए, आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए, अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। चलिए, हो गया? चलिए चलते हैं। नोट पॉइंट लिख लीजिए बाबू। आभासी प्रतिबिंब में नोट पॉइंट नीचे लिखिए, नोट 1 लिखिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को, पहला नोट पॉइंट लिखिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है बाबू। दूसरा पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनाता है बाबू। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। और तीसरा पॉइंट है बाबू, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनेगा? पीछे बनता है बाबू, पीछे बनता है। और चौथा पॉइंट लिखिए, आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से बनता है। यहाँ पे आप लोग आभासी भी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग काल्पनिक भी लिख सकते हैं बाबू। चलिए, आप लोग
नोट कर लीजिए। अब इस पे हम चलेंगे बाबू कि आभासी प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता है, मतलब क्या क्या इसके बारे में जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उस पर हम लोग देखते हैं। तो बाबू आभासी प्रतिबिंब हम लोग तो समझ लिए कि मिलती हुई प्रतीत होती है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक कटान से बनता है बाबू, समझे, ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, इसीलिए इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो है बाबू हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। कहीं भी वस्तु को रखिएगा हमेशा सीधा बनाएगा, किसमें? आभासी प्रतिबिंब में। और तीसरा है पॉइंट कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है, दर्पण के, यहाँ पे दर्पण के लिख लीजिए, दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाबू पीछे बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। और चौथा जो है बाबू, आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यहाँ पे काल्पनिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी काल्पनिक। आभासी का ही दूसरा नाम बाबू काल्पनिक है, या काल्पनिक लिखिए या आभासी लिखिए, बात एक ही है। तो आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, समझे। तो ये सब जो पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब के बारे में ये सब है, और ऑब्जेक्टिव में ये सब बाबू पूछा है, और क्वेश्चन बैंक ये सब पढ़िएगा तो आप लोग को ये सब मिलेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा परीक्षा में, आपको इसको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बाबू आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे बाबू, क्या अंतर है। चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए बाबू, क्वेश्चन लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिखिए, आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। चलिए अब हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए एक तरफ लिख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब।